हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टिप्स को जान लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 1 लाख बराबर ब्लैंक्स 10,000। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एक नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। कोई भी एक डिजिट लिखते हैं, जस्ट लाइक 4 5 1 0 2 3 6, ठीक है। मैंने ये कोई एक डिजिट ले लिया है। अब आप लोग इसको इंडियन सिस्टम में आप लोग पढ़ के बताओ कि आप लोग इसको किस तरीके से पढ़ते हैं। जैसे कि ये इसको हम लोग पढ़ते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, राइट। तो हम लोग इसको कोमा कहाँ पे लगाएंगे? जैसे कि वंस, टेंस, 100, तो यहाँ पे हम लोग एक कोमा लगा देंगे। 1000, 10,000, फिर ये हो गया लेख, 10 लाख। तो इसको हम लोग पूरा कैसे पढ़ेंगे? 45 लाख 10,000, यानी कि 45,10,236। हम लोग इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। और इसी को अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्या में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में, तो इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे? यही वर्ड को 4 5 1 0 2 3 6। तो हम लोग उसको पढ़ेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इसको 100,000, फिर ये मिलियन, 4 मिलियन, राइट। तो हम लोग इसको कोमा किस तरीके से लगाएंगे? वंस, टेंस, 100, यहाँ पे एक कोमा लग गया। 1000, 10,000, 100,000, यानी कि यहाँ पे जो है ना मेरा 3 नंबर के बाद जो है एक कोमा लगेगा। तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे? 4 मिलियन 510,000। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसको 236, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है 1 लाख बराबर ब्लैंक्स 10,000। अब चलो इसको भी हम लोग रफ के थ्रू देखते हैं। पहले हम लोग लिखते हैं 1 लाख, ठीक है। 1 लाख, तो हम लोग इस 1 लाख में कितना जीरो आता है? 5 जीरो, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग किस तरीके से जानेंगे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक है। अब इधर हमारा क्या दिया गया है? 10,000। 10,000 हम लोग चलो लिख लेते हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ हम लोग बोल रहे हैं क्वेश्चन कि ब्लैंक्स, यहाँ पे हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 1 लाख के बराबर आएगा? तो यहाँ पे कितना करेंगे? यहाँ पे 4 जीरो है और यहाँ पे 5 जीरो है। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई 10 करेंगे, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 1 लाख जितना हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 गुना 10,000, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1 मिलियन। तो चलिए पहले 1 मिलियन लिख लेते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड 1 मिलियन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा क्या है? 100,000। चलिए इस साइड हम लोग लिख लेते हैं 100,000, 100,000, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे कितना जीरो है? 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कितना जीरो है? 6 जीरो है। तो यहाँ पे हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 मिलियन आएगा? तो यहाँ पे हम लोग इसका भी आंसर 10 होगा, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 100,000 अगर हम लोग करते हैं तो 1 मिलियन आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 करोड़। तो 1 करोड़ पहले कैसे लिख लेते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हो गया मेरा 1 करोड़। अब सवाल में क्या पूछा है? बराबर 10 लाख। अब चलिए इधर हम लोग लिख लेते हैं पहले 10 लाख। 10 लाख में कितना जीरो आता है? 5, 3 4 5। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कितना हम लोग इतना लाने के लिए यहाँ हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि इतना आ जाएगा, राइट।
तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है 1 करोड़ आंसर आएगा, है ना। अब यहाँ पे सेम है, 1 करोड़ बराबर ब्लैंक्स मिलियन। तो 1 करोड़ हमने यहाँ पे लिख लिया था पहले, है ना। अब 1 मिलियन, 1 मिलियन चलिए लिखते हैं पहले हम लोग। 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 इंटरनेशनल सिस्टम से लिख रहे हैं और ये हो गया 1 मिलियन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 करोड़ आएगा, तो 6 और यहाँ पे 7 जीरो, तो यहाँ पे भी हम लोग का क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ पे है 1 मिलियन ब्लैंक्स लाख, है ना। तो 1 मिलियन यहाँ पे हम लोग लिख लिए थे, 1 मिलियन है ये, ठीक। अब लाख, 1 लाख हम लोग कैसे कितना लिखेंगे, 5 जीरो आएगा, ये हो गया 1 लाख। अब यहाँ पे कितना जीरो है, 6 जीरो है, तो यहाँ पे हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 मिलियन आएगा, तो ऑब्वियसली सी बात है 10 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 10। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अब क्या क्वेश्चन पूछा गया है, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए, है ना। यहाँ पे हमको लिखना है कोमा लगाते हुए संख्याओं का नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 73,75,307। तो हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को देख के ही पता चल रहा है कि ये इंडियन सिस्टम में लिखना है ना। 73,75,307। तो हम लोग जो है इसको इधर से शुरू करते हैं, 307 तरफ से। किस तरीके से लिखेंगे, पहले चलिए लिखते हैं 307, 75,000, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को पता है यहाँ पे कोमा लगेगा और यहाँ पे क्या लिखा है 73 लाख, 73 लाख, इस तरीके से लिखा गया ना, 73,75,307। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 9,05,41,, ठीक है। तो ये भी हमारा इंडियन सिस्टम में है, तो चलिए इसको भी लिखते हैं 41, पहले लिख लिया 41। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको 3 डिजिट का नीड था, यहाँ पे और नहीं है, 41 है, तो यहाँ पे हम लोग 1 जीरो लगाएं, ठीक है। यहाँ पे कोमा लगता, 5 लाख है, 1000 का सीन नहीं है, तो यहाँ पे हम फिर 2 जीरो डालते हैं पहले। उसका बाद क्या है 5 लाख, 5 लगा लिए, फिर डायरेक्ट दिया है 9 करोड़, यहाँ पे भी 1 जीरो लगेगा, उसके बाद 9। अब पढ़िए इसको, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, हो गया ना 9 करोड़ 5,41,। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सी नंबर, 7,52,21,307। चलिए इसको पहले इधर से लिखते हैं, सॉरी 302 है ना। तो 302 21,000, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 21। 52 लाख, तो यहाँ लिख लेंगे 52, और क्या है 7 करोड़। तो हम लोग इस तरीके से इसको आगे लिखेंगे। अब नेक्स्ट है 58,423,202। ये जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम पे दिया गया है ना, इंटरनेशनल सिस्टम पे। तो हम लोग इसको लिखेंगे पहले 202, ठीक है। जैसे कि हम लोग को इंटरनेशनल सिस्टम में क्या पता है कि 3 डिजिट के बाद कोमा लगता है ना। 202, यहाँ पे कोमा डालें। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 423, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 423,000, हो गया ये 58। तो यहाँ पे हम लोग फिर लिखते हैं 58 मिलियन। अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग क्या पढ़ा गया, ये 58,423,202। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23,30,010। तो हम लोग इसको किस तरीके से लिखते हैं, पहले लिखते हैं 10। अब यहाँ पे 1 जीरो डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे और एक लगता है ना 100 का नहीं है। फिर क्या है 30,000, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 30,
और क्या फिर इधर 23 लाख, 23 हो गया, 23,30,10। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर लिए। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ठीक है।